गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम द लेबरनम टॉप करेंगे जिसके राइटर का नाम टेड ह्यूग्स है। द पोएम लेबरनम टॉप इज़ अबाउट ए रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबरनम ट्री एंड द गोल्ड फिंच बर्ड। ये पोएम लेबरनम ट्री और गोल्ड फिंच बर्ड के बीच की जो रिलेशनशिप है, जो कि रिपेइंग है, यानी दोनों की जो संबंध है वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होता है। The tree is yellow, silent and death-like. लेबरनम ट्री येलो कलर की है, साइलेंट बिल्कुल शांत, यानी लेबरनम ट्री में कोई हलचल नहीं होती, एंड इज़ मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस, और वो उस समय जीवित हो जाती है जब चिड़िया उस पर आकर बैठती है। द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री। येलो बर्ड यानी गोल्ड फिंच बर्ड ने अपना घोंसला लेबरनम ट्री पर बनाया हुआ है। वेयर शी फीड्स हर यंग वंस, जहाँ पर वो अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाती है। बट एज सून एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई, लेकिन जैसे ही चिड़िया आकाश में उड़ती है, द ट्री बिकम साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन, पेड़ फिर से शांत खामोश हो जाता है। द लेबरनम टॉप, लेबरनम हिंदी में इसे अमलतास कहा जाता है। ये एक हैंगिंग ब्रांच वाला पेड़ होता है जिसके फूल येलो कलर के होते हैं। इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, पोइट कह रहे हैं कि लेबरनम टॉप यानी जो लेबरनम टॉप जो पेड़ का ऊपर वाला भाग होता है उसे कहा जाता है, वो बिल्कुल शांत है, क्वाइट स्टिल, उसमें कोई भी हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट है, इस समय दोपहर का समय है और सितंबर का महीना चल रहा है, यानी कि ऑटम सीजन है। पोइट कहते हैं कि दोपहर के समय येलो सनलाइट में, यानी दोपहर के समय सनलाइट येलो कलर की है और सितंबर का महीना है, ऑटम सीजन है, सब कुछ वहाँ पर पीला ही पीला है, यानी येलो डोमिनेंट कलर है इस समय। लेबरनम ट्री के फ्लावर्स भी पीले कलर के हैं, येलो सनलाइट भी है और पतझड़ का मौसम भी है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, सिर्फ फूल ही येलो कलर के नहीं हैं बल्कि उसकी कुछ जो पत्तियां हैं, क्योंकि पतझड़ का मौसम है, पत्तियां उस समय येलो होकर झड़ने लगती हैं, तो उसकी पर जो पत्तियां हैं वो भी येलो कलर की हो रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सारे बीज गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, ये पेड़ तब तक शांत रहता है जब तक गोल्ड फिंच आती है, उसके बाद इसमें हलचल होनी शुरू हो जाती है। विद ए ट्विचिंग चिरप, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, गोल्ड फिंच आकर पेड़ की शाखा के एंड पर यानी उसके किनारे पर बैठ जाती है और उसके आने के साथ ही ट्विचिंग चिरप, ट्विच का मतलब होता है हलचल होना, क्योंकि चिड़िया आकर उस पर बैठती है तो उसके बैठने से पेड़ हिलने लगता है। चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब चहचहाट, जब चिड़िया आकर बैठती है तो थोड़ा सा चहचहाना शुरू करती है। ए सडननेस, अचानक से ही। ए स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का मतलब होता है अमेजमेंट, यानी एक हैरानी, एक हलचल हो जाती है वहाँ पर। इस तरह अब तक जो लेबरनम ट्री बिल्कुल शांत खड़ा था, वहाँ पर थोड़ी सी हलचल शुरू हो जाती है। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, पोइट गोल्ड फिंच की तुलना लिजर्ड से करता है, यानी छिपकली से करता है, जो कि स्लीक है। स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, बहुत ही शाइनी है, बहुत ही स्मूथ है। एंड अलर्ट, चौकन्नी है, क्योंकि छिपकली बहुत ज़्यादा चौकन्नी होती है, और साथ ही एब्रप्ट यानी बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी मूवमेंट करती है। उसी तरह से यानी गोल्ड फिंच बर्ड भी छिपकली की तरह से स्मूथ है, अलर्ट है और बहुत ही एब्रप्ट यानी रैपिड है। शी एंटर्स द थिकनेस, वो लेबरनम ट्री का जो घना पार्ट है जहाँ पर बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, वहाँ पर वो एंटर करती है, क्योंकि शायद उसका घोंसला उसने वहीं पर बनाया हुआ है। And a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings, जैसे ही गोल्ड फिंच थिकनेस में एंटर करती है, यानी कि अपने घोंसले की तरफ जाती है, एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, या उसके छोटे बच्चे उसको देखकर
चिटरिंग करने शुरू कर देते हैं, चहचहाने लगते हैं। ट्रेमर ऑफ विंग्स, वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं जिससे पेड़ पर हलचल हो जाती है। और थ्रिलिंग, उनके जो गाने की आवाज़ है, जो हल्की हल्की आवाज़ निकालने लगते हैं। ये सारे मूवमेंट्स मिलकर ऐसे लगता है जैसे कि पेड़ पर एक मशीन स्टार्ट हो गई है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, उनकी आवाज़ से और उनके ट्रेमर से पूरा पेड़ ट्रेम्बल होने लगता है, यानी कांपने लगता है, और थ्रिल से, रोमांच से भर जाता है, यानी पेड़ पर जीवन वापस आ जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, पोइट कहता है कि गोल्डफिंच बर्ड अपनी फैमिली के लिए एक इंजन की तरह से है। जैसे किसी भी मशीन को चलाने के लिए इंजन आवश्यक होता है, उसी तरह से अपने परिवार को चलाने के लिए वो आवश्यक है। शी स्टोक्स इट फुल, वो इसे पूरा भर देती है। स्टोक का मतलब होता है फ्यूल डालना, यानी वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर उनका पेट भर देती है। देन फ्लट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर उड़कर एक ब्रांच की एंड पर, एक शाखा के किनारे पर बैठ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस्ड आइडेंटिटी मास्क, और फिर वापस वो अपने बच्चों की तरफ देखती है और उन्हें अपना बर्ड फेस दिखाती है, क्योंकि गोल्डफिंच बर्ड येलो कलर की होती है लेकिन उसके फेस पर बार बनी हुई होती हैं ब्लैक कलर से, जो उसकी आइडेंटिटी होती है, जो उसकी पहचान होती है। तो वो अपना बर्ड फेस अपने बच्चों को दिखाती है जाने से पहले। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरपिंग विस्परिंग, और उसके बाद वो ईरी यानी स्ट्रेंज, डेलिकेट नाजुक, विसल सीटियों की आवाज़, चिरप विस्परिंग यानी छोटी छोटी विस्परिंग करती है, छोटी छोटी आवाज़ निकालती है जो कि सीटियों के जैसी होती हैं, अजीब होती हैं। शी लॉन्चेज अवे, और वो उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, आकाश की तरफ, क्योंकि आकाश इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबरनम टॉप फिर से शांत हो जाता है, पहले की तरह से वो डेथ लाइक हो जाता है। बच्चों, इस पोएम में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। इनमें से एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, जैसे सितंबर, सनलाइट, 2 बार एस का यूज़ हुआ है। सडननेस, स्टार्टलमेंट, इस पोएम में बहुत बार एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। इसके अलावा स्लीक एज ए लेजर्ड, यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। यहाँ पर पोइट गोल्डफिंच की तुलना एक छिपकली, एक लेजर्ड से करते हैं। ए मशीन स्टार्ट्स अप, यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हुआ है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, यहाँ भी मेटाफर का यूज़ हुआ है, जहाँ पर गोल्डफिंच बर्ड को उसकी फैमिली का इंजन बताया गया है। बच्चों, ये पोएम यहीं पर समाप्त होती है।